अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए, और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए तो चलिए सीडीपी का ये 60 क्वेश्चंस हैं सीरीज में, ताकि अभी एग्जाम करीब है इसलिए ताकि वार्म अप भी हो जाए और सही अंदाज़ा लगाने का कॉम्प्रिहेंशन भी हमें आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे की नशोनुमा के मराहिल में कौन सा मरहला सबसे ज़्यादा अहम है? पास प्लीज़। बी। चलिए ठीक है, जज्बाती नशोनुमा। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब है। क्यों? क्योंकि जज्बाती नशोनुमा शख्सियत की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, और जज्बाती नशोनुमा का ताल्लुक समाजी सोशल इंटरेक्शन से है। ठीक है, अगर ज़हनी तरक्की हो रही है लेकिन सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें उतना मौसर साबित नहीं होंगी जितनी जज्बाती नशोनुमा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, कौन सा नज़रिया कौन सी नज़रिया तालीम तलबा की खुद मुख्तारी की अहमियत को उजागर करता है? इंग्लिश में सवाल देख लीजिए। विच एजुकेशनल थ्योरी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी? खुद मुख्तारियत को कौन सा अहमियत देती है, कौन सी थ्योरी? बाकी बाकी लोग जवाब दीजिए, राइट और रॉन्ग से मत घबराइए। जी। ओके। ओके, सही जवाब। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं तो अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, सोचते मत बैठिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होता। चलिए नेक्स्ट है, फ्रोबेल के मुताबिक खेल बच्चों के लिए क्या अहमियत रखता है? अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक फ्रोबेल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले ऑफ चिल्ड्रन? एंटरटेनमेंट होती है, बच्चों के सीखने का जरिया है, या फिर नज्म ज़ब्त का जरिया है, या माशरती महारतें बच्चों को मिलती हैं? चलिए, डी और बी दो जवाब आपकी तरफ से आए हैं। बी सही जवाब है। खेल एक सीखने का जरिया है, मीन्स ऑफ लर्निंग है। ओके, और फ्रेडरिक फ्रोबेल का जो नजरिया है, प्ले वे मेथड है, हमने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है, खेल खेल में तदरीस, इनका अहम नजरिया है। नेक्स्ट है, बच्चों की जबान की नशोनुमा में कौन सा उनसर अहम है? जबान की नशोनुमा की बात हो रही है। विच फैक्टर इज क्रूशियल इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बहुत आसान सवाल है। चलिए, बी सी डी जवाब आए हैं, इसका मतलब कंफ्यूजन है। उसका सही जवाब है डी। ठीक है, माशरती तजुर्बा जबान की नशोनुमा में कौन सा अंसर अहम है? ठीक है, यहाँ पर जी, जो लोगों ने ए जवाब दिए हैं, वो समझ लें कि समय तजुर्बात, या फिर समय, जब भी चीज़ें आएंगी समय बसरी या तहरीरी चीज़ें आएंगी तो वो स्किल्स हैं। ठीक है, महारतें हैं ज़बान की। यहाँ पर पूछ रहा है ज़बान की नशोनुमा। ठीक है, तो ज़बान की नशोनुमा के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्सपीरियंसेस, माशरती तजुर्बात अहम अहमियत रखते हैं। बाकी लोग, इतने ये लोग भी अहम हैं। इससे पहले के सवाल प्रैक्टिस में भी हमने आपको बताए थे, जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल हम हाई कर रहे हैं, और महा टीटी में भी आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, दो दो ऑप्शन, तीन तीन ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा तरीक़े तदरीस तलबा की फ़ाल शिरकत को फ़रोग़ देता है? इंग्लिश में समझ लीजिए, विच टीचिंग मेथड प्रमोट्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स? जी, ग्रुप वर्क इज करेक्ट आंसर, सही जवाब है। नेक्स्ट है, मारिया मोंटेसरी के तरीक़ेकार की खसूसियत क्या है? मारिया मोंटेसरी के तरीक़ेकार की खसूसियत क्या है? मेयारी निसाब, खुद मुख्तार सीखने, सख्त नज़्म व ज़ब्त या तफरीही तालीम? चलिए, बी और डी दो जवाब आए हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, खुद मुख्तार सीखने की। मारिया मोंटेसरी का मेथड आपने देखा है, ये एक डॉक्टर थी, ठीक है, और जी किंडर गार्डन का स्कूल था जहाँ पर इन्होंने खुद से सीखने के लिए दिलचस्पी पर मबनी लर्निंग इन्होंने इनका अहम नज़रिया था कि बच्चों को आज़ादी थी कि उन्हें क्या सीखना है, वो खुद अपनी चॉइस से सेलेक्ट करते हैं। मॉन्टेसरी मेथड एक मरतबा आप यूट्यूब पर देख लीजिए तो आपको मारिया मॉन्टेसरी स्कूल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मेट्रो सिटीज़ में इस तरह के स्कूल आज भी भारत में भी पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मॉन्टेसरी उसे कहते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स। नेक्स्ट है, जिन बच्चों की फिक्री नशोनुमा का अहम नज़रिया किसने पेश किया? बच्चों की फिक्री नशोनुमा का अहम जरिया किसने पेश किया? वो प्रपोज द सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बहुत आसान जवाब है। चलिए, सही सही जवाब। नेक्स्ट है, समाजी तालीम किसे कहा जाता है? व्हाट इज रेफर्ड टू एज सोशल लर्निंग? ऑप्शन ए है खुद से सीखना, दूसरों से सीखना, रिवायती तालीम या अमली तजुर्बा। सोशल लर्निंग किसे कहेंगे आप? सही जवाब दूसरों से सीखना है, ठीक है। जवाब किस चीज का है? समाजी तालीम किसे कहा जाता है? जहां पर आप दूसरों से सीखते हैं। दूसरों से मुराद फैमिली भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पीयर ग्रुप भी हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सी सरगर्मी बच्चों में खुद एतमादी बढ़ाने के लिए बेहतरीन है? विच इज विच एक्टिविटी इज द बेस्ट फॉर इनहांसिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस? सवाल ये है कि कौन सी एक्टिविटी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर है? इम्तिहानात लेना। मुझे ये बताइए कि इम्तिहान लेना, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही। चलिए, मुख्तलिफ जवाब आपके आए हैं, तो यहाँ पर सही जवाब देख लीजिए। सही जवाब है खेलों के मुकाबलों की वजह से बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है, ठीक है। और भी खेलों के मुकाबले के जरिए कौन कौन सी चीज़ें सलाहियतें पैदा होती है, सुन लीजिए। खेलों के मुकाबलों की वजह से बच्चों में खुद एतमादी के साथ कायदाना सलाहियत भी पैदा होती है, टीम बिल्डिंग की, कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की, फैसला लेने की, जजमेंट की, ठीक है, इताअत की, फर्माबरदारी की, लीडरशिप की। इतनी सारी क्वालिटीज़ खेलों के मुकाबलों के ज़रिए बच्चों में पैदा की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस नज़रिए में बच्चों के तजुर्बात की अहमियत पर जोर दिया गया है? इन विच थ्योरी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस एम्फेसाइज्ड?
चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तुलबा की क्लास में शिरकत को बढ़ाने के लिए सबसे मौसर तरीका क्या है? बताइए। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनहांस द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लास? जी, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट किसको समझते हैं? अब महा डीटी में इसी चीज की आजमाइश है। ओके, चलिए, आपने पहले मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कस किया चारों ऑप्शन पे, उसके बाद आप डी पर पहुंचे हैं। ठीक है, सही जवाब है। इसका मतलब ये जो वार्म अप है उसका मकसद हासिल हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बारह कहा कि महा डीटी में पहला जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट लिए थे, आपने बहुत सारे आसान सवाल देखे थे। सेकंड में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था, अब ये थर्ड लेवल है, इसमें और डिफिकल्टी लेवल है, जहां पर आपको महा टीटी से मिलते जुलते सवाल आपको दिखाए जा रहे हैं, जहां पर आपको तीन तीन ऑप्शन, दो दो ऑप्शन सेम नजर आते हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा है। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों की जज्बाती नशोनुमा में वालिदैन का किरदार क्या होता है? व्हाट इज द रोल डू पेरेंट्स प्ले इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? जी, जज्बाती जज्बाती नशोनुमा में वालिदैन का जो किरदार है वो मोहब्बत और ताउन का है। ठीक है, सही जवाब। नेक्स्ट है, किस तदरीसी हिकमत अमली में सीखने की ज़ाती नोयत को बढ़ाती है? कौन सी तदरीसी हिकमत अमली सीखने की ज़ाती नोयत को बढ़ाती है? इंग्लिश में समझ लीजिए, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इन्हांसेज द पर्सनलाइज्ड लर्निंग? ओके, सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा तरीक़े तदरीस तुलबा की तनकीदी सोच की तरक्की में मददगार साबित होती हैं? विच टीचिंग मेथड एड इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स? ऑप्शन ओके, ऑप्शन ए है मालूमाती तदरीस, बी है सवालात पर मबनी तदरीस, समई मवाद, बसरी मवाद। ओके, 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 सवालात पर मबनी सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा नफ्सियाती नजरिया बच्चों की जहनी नशोनुमा के मराहिल की वजाहत करता है? विच साइकोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेन द? जी, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी, प्याजे सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा तरीका तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है? विच मेथड इनहांसेज स्टूडेंट्स क्रिएटिव एबिलिटीज? ओके, ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट है, बच्चों के साथ सीखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर टू लर्निंग इन चिल्ड्रन? ओहो, ओके, ओके, सही जवाब, माशाल्लाह। नेक्स्ट है, किस माहिर नफ्सियात ने समाजी तालीम के नजरिए की वजाहत की? माय गॉड, चलिए। नहीं नहीं, वो मैडम ने बोला ना, बगैर ऑप्शन दे के जवाब दिए ना मैडम ने।
जी सना मैडम बिन्त नज़ीर साहब है आप? नज़ीर सर इसीलिए उनका नाम लिए कि उन्होंने अल्बर्ट बांदोरा का समाजी मुशाहिदे का नज़रिया क्या है वो समझाओ बता रहे थे। तो यहाँ पर उनको मैं ख़ास तौर पे तवज्जो दिला रहा था। ठीक है, तो अल्बर्ट बांदोरा का जो नज़रिया है वो समाजी मुशाहिदे का नज़रिया है। ठीक है, कि इंसान समाज में मुशाहिदा करके सोचता है। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट याद रखना है उसके अंदर मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग वो वाली नहीं जो टीवी पर नजर आती है, मॉडलिंग मतलब कौन सा मॉडल? जी, मॉडल से मुराद खुद करके बताएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अल्बर्ट बांदोरा के अंदर आपको याद रखना है। एक बच्चा समाजी मुशाहिदे के ज़रिए सीखता है, और उसमें भी बच्चा अपने जी जी बच्चा समाज में मुशाहिदे के साथ साथ किसी को एक कोई भी पर्सनालिटी को अपना रोल मॉडल भी मानता है, जिसकी वो तकलीद करता है, जिसकी वो कॉपी करता है। ठीक है, तो अल्बर्ट बांदोरा कहीं भी आए तो याद रखने का समाजी मुशाहिदे का नज़रिया। ठीक है, सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नेक्स्ट है, कौन सा तरीका तलबा की जज्बाती नशोनुमा में मुस्बत असर डाल सकता है? विच मेथड कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स इमोशनल डेवलपमेंट? डिस्कशन ग्रुप, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस? इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ग्रुप ठीक है। चलिए, ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस नज़रिए में तलबा की खुद एतमादी की तामीर पर जोर दिया गया है? बताइए। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये और एक नज़रिया है जो मुझे अब याद दिलाइए। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के नाम से डीएड में, और अभी डीएड की सेकेंड ईयर की बुक में है, देखिए। ठीक है, तो बहुत कॉमन, शायद किसी महा डीडी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लास होने के बाद या कल, इंशाल्लाह, अभी तो अर्जेंट में है, इंशाल्लाह कल आपको भेजते हैं। ठीक है, तो ये इंसानी तरक्की का नज़रिया जो है वो भी आप देखिए। नेक्स्ट है, इंसानी तरक्की, उसकी वजाहत में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। इंसानी नजरिए में तलबा की खुद एतमादी, खुद इख्तियार के एहसास को तरक्की देने पर जोर देता है, जिससे इसकी नशोनुमा में बेहतरी आती है। ओके, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ओके, इस तरह कोई चीज़ नहीं मिल जाए तो नोट डाउन कर लीजिए, मुझसे पूछ लेना, या फिर अपने पास जो भी वसाइल मौजूद है आपके पास उसमें देख लीजिए। नेक्स्ट है, बच्चों को मुश्किलात को समझने के लिए कौन सी हिकमत अमली मौसर है? What strategy is effective in understanding children's difficulties? ओके, जी सही जवाब। नेक्स्ट है, मुशाहिदा मुशाहिदाती सीखना किसे कहा जाता है? व्हाट इज रेफर्ड टू एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसे कहा जाता है? जी सही जवाब। नेक्स्ट है, किस नजरिए ने जहनी सीखने के मुख्तलिफ मराहल को पेश किया? नेक्स्ट है, तलबा की सीखने की अंदाज़ों को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? व्हाट इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल?
وہ مجھے لگ رہا صحیح. بی از کریکٹ آنسر. نیکسٹ ہے آرٹ. نیکسٹ ہے آرٹ. وہ آرٹ تھراپی کا بچوں کی نشو و نما میں کیا کردار؟ واٹ از رول ڈز آرٹ اینڈ آرٹ تھراپی پلے ان چلڈرنز ڈیولپمنٹ؟ جب بھی آپ جی جب بھی آپ کو آرٹ کا ذکر آئے گا، آرٹ تھراپی کا ذکر آئے گا، آ گیا اگر مثال کے طور پہ، تو یاد رکھیے کہ آرٹ جو فن ہے وہ مینٹل ریلیکسیشن کا بھی ذریعہ ہے، کریٹیوٹی کا بھی ذریعہ ہے، جذباتی اظہار کا بھی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کس نفسیاتی نظریے میں طلباء کی خود اعتمادی کی تعمیر پر زور دیا گیا ہے؟ اب بتائیے. بہت سارے سوالات اب ملتے جلتے آ رہے ہیں آپ کو. ہم نے اس لفظ استعمال کرے تھے سیلف اسٹیم. بتا دیجیے ایڈلر نے کیا کہا تھا؟ اسی لیے ہم نے آپ کو شروعات میں وہ نظریہ بتا دیے کیونکہ ہم کو معلوم تھا کہ یہ سوال اس میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے. باقی چیزیں جی جی اس کے علاوہ تینوں بھی چیزوں سے آپ واقف ہے. نیچے کے سائیکولوجی سے آپ واقف. اوکے. نیکسٹ ہے تعلیم میں کثیر ذہانت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ ملٹیپل انٹیلیجنس. کیسے یاد رکھیں گے؟ جی ملٹی فلاور. ٹھیک ہے. وہ ملٹی دوسرا ہے، کثیر ذہانت کا ایک ہی گملے میں بہت سارے پھول الگ الگ رنگوں کے، تو وہ گارڈن. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اب بچے اپنے جذبات کا اظہار کس طرح بہتر طور پر کر سکتے ہیں؟ نیکسٹ ہے طلباء کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے کون سا طریقہ سب سے مؤثر ہے؟ سیکھنے کے عمل میں طلباء کی خود نظم ضبط کی اہمیت کیا ہے؟ واٹ از سیلف ریگولیشن؟ کے عمل کی خود سیکھنے کی خود مختاری. سیلف ریگولیشن کی جب بات ہوگی سیکھنے کی مختاری صحیح جواب ہے. اس کی وجہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ خود نظم ضبط یا جسے ہم سیلف ڈسپلن کہتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے طلباء کے عمل میں خود مختاری فراہم کرتا ہے جس سے ان کی ذاتی نشو و نما میں بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے بچوں کی ابتدائی تعلیم میں والدین کی شمولیت کیوں ضروری ہے؟
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, किस उम्र में बच्चों की जबान की महारत की नशोनुमा तेज होती है, बताइए। किस उम्र में बच्चों की जबान की महारत की नशोनुमा तेज होती है? बी और सी दोनों जवाब आपकी तरफ से आए हैं, सही जवाब बी है। ठीक है, 3 से 4 साल, ठीक है। नेक्स्ट है, तरक्याती मराहल में बच्चों की अहम ज़रूरियात क्या है? तरक्याती मराहल में बच्चों की अहम ज़रूरियात क्या है? ओहो, जी सही जवाब। कौन सी तदरीसी हिकमत अमली में बच्चों की तनकीदी सोच को फ़रोग़ मिलता है? विच टीचिंग स्ट्रेटजी प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन? बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, असातिज़ा की तरबियत में सबसे अहम अंसर क्या है? टीचर ट्रेनिंग। सर क्या हुआ? जवाब दीजिए फास्ट। बी सही जवाब। कुछ लोग यहाँ पर भी रुके थे, कुछ लोग यहाँ पर भी रुके थे। चलिए, नेक्स्ट, कौन सी नफ्सियाती थ्योरी बच्चे की सीखने की जरूरत को समझने में मददगार है? विच साइकोलॉजिकल थ्योरी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग अ चिल्ड्रन चाइल्ड्स लर्निंग नीड्स, बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी, ठीक है। बिहेवियरिज्म, डेवलपमेंटल थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सभी बच्चों की तरक्की के लिए जरूरत को समझने में मददगार है। नेक्स्ट है, सीखने के अमल में मोटिवेशन की क्या अहमियत है? सीखने के अमल में मोटिवेशन की क्या अहमियत है? चलिए, सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्या बच्चों को ज़हनी सेहत के मसाइल तालीमी कामयाबी को मुतासिर करते हैं? चलिए, सही जवाब है। नेक्स्ट है, पीयर तालीम का मतलब क्या है? पीयर एजुकेशन का मतलब क्या है? चलिए, नेक्स्ट है, स्काफोल्डिंग का तस्वुर किसके साथ जुड़ा हुआ है? वोस कंसेप्ट इज रिलेटेड स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने की मुश्किलात का सबसे बड़ा सबब क्या है? सही जवाब। नेक्स्ट है, मुकम्मल सीखने की तारीफ क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हॉलिस्टिक लर्निंग? सही जवाब। नेक्स्ट है, बच्चे की तरक्की में खेल का क्या किरदार है? नेक्स्ट, बच्चों के लिए बेहतरीन तदरीसी तरीका कौन सा है? नेक्स्ट,
سیکھنے کے عمل میں جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ صحیح جواب۔ نیکسٹ ہے، بچوں میں خود مختاری کی ترقی کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہے؟ نیکسٹ ہے، کون سا عنصر طلباء کی تعلیمی کارکردگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ Which factor has the most significant impact on a student's academic performance? چلیے فاسٹ جواب دے دیجیے۔ اے بی سی ڈی، اوکے، صحیح جواب آپشن بی، گھریلو ماحول۔ ٹھیک ہے، سوال بھی سن لیجیے۔ کون سا عنصر طلباء کی تعلیمی کارکردگی پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے؟ اسکول کے بعد سب سے زیادہ ہونے والی جو چیز ہے جی، اساتذہ کو طلباء کی جذباتی صحت کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایموشنل کے لیے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، تدریسی سہارے کا کیا مطلب ہے؟ انگلش میں ہوں، صحیح، انسٹرکشنل اسکافولڈنگ، تدریسی سہارا۔ نیکسٹ ہے، ذاتی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز پرسنلائزڈ لرننگ مین؟ آپشن بی رائٹ جی۔ نیکسٹ ہے، طلبا کی نشو و نما میں معاشرتی مہارتوں کا کیا کردار ہے؟ واٹ از دا رول ڈو سوشل اسکل پلیز ان چائلڈ ڈیولپمنٹ؟ دوستی، بہتر تعلیمی کارکردگی، جذباتی صحت، اوکے۔ نیکسٹ ہے، جذباتی انٹیلیجنس کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایموشنل انٹیلیجنس؟ آپشن بی کریکٹ۔ نیکسٹ ہے، بچوں کی سیکھنے کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار آمد ہے؟ اوکے، آپشن بی صحیح جواب۔ نیکسٹ ہے، بچوں میں خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہے؟ اس لفظ کو آپ یاد رکھیے، ہاں؟ بچوں میں
What is the importance of children learning to express their emotions? जी सही जवाब। नेक्स्ट है, मसला हल करने की महारत की नशोनुमा के लिए बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? What is the best strategy for developing the problem solving skills? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जिसे हम अमली तजुर्बात कहते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की महारत। नेक्स्ट है, बच्चों में खुद नज्म ज़ब्त की तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है? सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या ज़रूरी है? नेक्स्ट है, तदरीसी तकनीकों की मतनूइयत क्यों ज़रूरी है? तदरीसी तकनीकियों की मतनूइयत क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश में उसका मतलब होता है वाई इज डाइवर्सिटी इन टीचिंग टेक्निक्स इज इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए, हर तलबा के लिए मुख्तलिफ सीखने के अंदाज, सिर्फ निसाब को बेहतर बनाना, और डी है सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों की सीखने की कामयाबी में क्लासरूम का माहौल क्या किरदार अदा करता है? नेक्स्ट है, बच्चों की तरक्की में खेल की क्या अहमियत है? 3-4 सहूलत खेल पर हो चुके हैं। जी, नेक्स्ट है, 30 क्वेश्चंस हो गए। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। वो पहले के 30 और ये 60 क्वेश्चंस और वो 3 थ्योरी याद रखिए। सिर्फ अभी इसमें जो मतलब अभी जितना सेशन हुआ है, 3 थ्योरी और ये 60 सवाल प्रैक्टिस के। उसमें एक चीज़ हमने देखने के लिए बोले आपको, इंसानी तरक्की का, ह्यूमैनिटिक डेवलपमेंट। ठीक है, उस चीज़ को देखिए या फिर मुझे याद दिलाइए व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज के दिन इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.